बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनकैप्सुलेशन। तो इट्स अनदर टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम सबसे पहले देखेंगे इनकैप्सुलेशन होता क्या है। मैं आपको कोशिश करूँगी कि इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके तो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ताकि ये टॉपिक जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा इंटरव्यू में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं जी रियल लाइफ एग्जांपल में। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अब हम अक्सर एक कैप्सूल देखते हैं और उस कैप्सूल के अंदर क्या मेडिसिन रैप अप की गई है हमें नज़र नहीं आती, बिकॉज वो इनकैप्सुलेट की गई होती है। हमें सिर्फ उस कैप्सूल का काम पता है, या फिर हम किसी ना किसी पर्पज़ के लिए उसे एज मेडिसिन हम गेट करते हैं। उसके अंदर क्या मेडिसिन रैप अप की गई है वो नज़र नहीं आ रही होती। तो यानी उसके अंदर डाटा को या इन्फॉर्मेशन को हाइड किया गया है, वो कहलाता है जी इनकैप्सुलेशन, यानी वो कैप्सूल कहलाता है। और उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम कोडिंग के अंदर इम्बैंड करें तो वो कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल, हमारी इनकैप्सुलेशन क्या है, क्लास एक कैप्सूल है और इस कैप्सूल के अंदर क्या है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स हैं। जो वेरिएबल्स एंड मेथड किस तरह से इम्बैंड किए गए हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये हाइड किया जाता है। इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जब आप इन फ्यूचर कुछ डिटेल प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस बनाएंगे, तो उसमें आप देखें कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद डेवलप करोगे और इन फ्यूचर आप उन्हें यानी कुछ ऐसी क्लासेस बना के रखोगे जिनके फंक्शंस की आप इम्प्लीमेंटेशंस या डाटा को हाइड कर दोगे, सिर्फ उसकी एक्सेस प्रोवाइड करोगे। इसके अलावा अभी भी आप देखें तो आप जावा के अंदर कोडिंग करते हैं तो एक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं system.out.println, जो कि कुछ हमारा जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। तो अब हमें नहीं पता कि उस स्टेटमेंट के बिहाइंड जो है वो कौन सी सेट्स ऑफ लाइंस जो है वो परफॉर्म की गई है। हमें बस उस systems.out.println की स्टेटमेंट को यूज़ करने तक का पता है कि इसका काम क्या है, कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देगा। और उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो हमसे हाइड की गई। वो क्यों की गई है, इसका मकसद क्या है, बेसिकली वहाँ पे भी इनकैप्सुलेशन परफॉर्म की गई है। वो इसलिए कि ताकि उस जो उसके पीछे रेस्ट ऑफ कोड है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। आप सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके कंपोनेंट्स को छेड़ नहीं सकते, मतलब जो भी उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म की गई है उसके साथ आप मैनिपुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये भी एक एग्जांपल जो है वो इनकैप्सुलेशन कहला सकती है। तो अगर आप भी इन फ्यूचर ऐसी बहुत सी क्लासेस बनाएंगे जहाँ पे आप कुछ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस की अथॉरिटी यूज़ करने की ज़रूर देते हैं लेकिन आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन या डाटा को हाइड कर देते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए, एटीएम मशीन। तो देखिए एटीएम मशीन में से आप सबको पता है कि हम लोग कैश निकलवा सकते हैं, बट यू हैव नो एनी आइडिया दैट कि किस तरह से कंपोनेंट को वहाँ पे कपल किया गया, किस तरह से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो सिंक्रोनाइजिंगली वर्क कर रहे हैं और जिससे जो है आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि कैश जो है वो आप गेट कर सकते हैं। आपका क्या, आपको एक चीज़ यूज़ करने के लिए दी गई है लेकिन आपसे इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर लिया गया। इसी तरह से अगर मैं आपको एक कार की एग्जांपल दूँ तो कार में क्या होता है, कार को प्रॉपर्ली फंक्शनल बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट को क्या किया गया, इनकैप्सुलेट किया गया। आप समझ लें कार आपके साथ एक इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में नज़र आ रही है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बैंड करके उसको बनाया गया। उसके अंदर इंजन है और वटेवर उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। अब अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग की, सिर्फ एक स्टीयरिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको पता है कि स्टीयरिंग का काम क्या हो गया, कि आप अपनी डिज़ायर डायरेक्शन के लिए स्टीयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, अदर राइट और लेफ़्ट जाने के लिए। तो उसके अंदर जो इंजन है वो किस तरह से स्टीयरिंग को पावर प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टीयरिंग से हम अपनी डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। आपको इस चीज़ का नहीं पता, इट मीन दैट आपसे कम्प्लेक्सिटी को हाइड किया गया है। आपका कंसर्न ये है कि आप सिर्फ उस स्टीयरिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम कोडिंग में भी बहुत सी ऐसी हमें क्लासेस दी जाती हैं जिन क्लासेस को हम या जिन क्लासेस के वेरिएबल्स को हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसकी डाटा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो उसकी कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है वो हमसे हाइड की जाती है। जैसे कि मैंने आपको system.out.println की एग्जांपल दी। तो इन फ्यूचर आप भी ऐसे बहुत से काम परफॉर्म करेंगे या एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप अपने डाटा को इस तरह डाटा और वेरिएबल को इनकैप्सुलेट करते हैं जिसको सिर्फ एक्सेस किया जा सके। तो ये है जी इनकैप्सुलेशन की रियल लाइफ एग्जांपल, जिसको मैंने कोडिंग के साथ कनेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर हम
डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, डाटा एंड कोड को बाइंड करते हैं मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे डाटा क्या है, वेरिएबल्स हैं, और कोड क्या है, मेथड्स हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, ये मकसद क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाया जा सके, आपने जो चीज़ बनाई है उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब ये बाइंडिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी कोड को इनकैप्सुलेट कर देते हैं तो उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि एवरीवन नोज हाउ टू एक्सेस इट, आप बस हर एक को पता है कि इसको एक्सेस कैसे करना है। जैसे मैं आपको कहा कि आपको पता है स्टीयरिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, एटीएम मशीन कैसे चलानी है, कैन बी ईजिली यूज्ड, आप यूज़ कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। बजाय क्या, ये देखें, अब आपको एटीएम मशीन यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं आपको पता हो कि कैसे इसको जोड़ा गया, कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगाया गया, इससे आपका कंसर्न ही नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ना भी पता हो तो। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोड जो है वो इनकैप्सुलेट करते हैं तो उससे आपकी जो रेस्ट ऑफ एप्लीकेशन या रेस्ट ऑफ कोड होता है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपका इनकैप्सुलेटेड कोड के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अच्छा, तो कोड को इनकैप्सुलेट किया कैसे जाता है, ये इनकैप्सुलेशन जावा के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को प्राइवेट बना देते हैं, जिसको हम, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डाटा हाइडिंग। डाटा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, उनको हम प्राइवेट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, और उससे सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। आउटसाइड द क्लास अगर हम उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं, गेटर एंड सेटर, और इन दोनों फंक्शंस को हम पब्लिक बनाते हैं ताकि हम इनकी जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ को सेट कराने के लिए हम सेटर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को गेट कराने के लिए हम गेटर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये टॉपिक जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो इक्लिप्स की तरफ मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनकैप्सुलेशन नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया और उसी के अंदर एक मेन डॉट जावा नाम की क्लास बनाई है, और इसी मेरी मेन क्लास के अंदर मेरा मेन मेथड है। ऊपर मैं एक क्लास बनाने जा रही हूँ एम्प्लॉय नाम की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना वैसे ही एक सिंपल सा इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, उसका नाम मैं रख लेती हूँ एम्प्लॉय आईडी। और अगर मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपको पता है सिंपली हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको गेट कर सकते हैं। e.employ आईडी, और इसको कोई भी आईडी दे दें। ये तो हुआ डायरेक्ट एक्सेस, मतलब आप किसी भी, अगर आप इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आउटसाइड द क्लास आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करने जा रही तो अचीव करने का पहला स्टेप क्या था, डाटा को हाइड करना। तो मेरा डाटा तो ये है, अब मुझे अगर इसको हाइड करना है तो मैं क्या परफॉर्म करूँगी, मैं इसको प्राइवेट कर दूँगी। अब देखें, चूँकि जो ही मैंने इस डाटा को प्राइवेट किया, यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया, क्योंकि मैं इस वेरिएबल को इस ब्रैकेट के इनसाइड यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन आउटसाइड द क्लास, ये आउटसाइड द क्लास मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हूँ, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पे डाटा क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं कि आप अपने डाटा को हाइड करना चाहते हैं, आप सिर्फ वैल्यूज़ सेट एंड गेट करने की हद तक इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम डाटा हाइडिंग कहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या परफॉर्म करना था कि अगर आप किसी वैल्यू को, अब इस एम्प्लॉय आईडी में वैल्यू अगर आप सेट कराना चाहते हैं आप तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गेटर एंड सेटर मेथड। सेटर मेथड क्या यूज़ करेगा कि आपकी इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर वैल्यू को सेट कराने के लिए यूज़ होगा, और गेटर क्या होगा, उस वैल्यू को गेट कराने के लिए यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ और उसको हमने पब्लिक यूज़ करना है, तो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर यूज़ होगा पब्लिक, और रिटर्न टाइप होगी वॉइड, क्योंकि सेट फंक्शन से वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ होगा। तो मैं इसका नाम सेट अपनी मर्ज़ी से रख सकती हूँ सेट, और ये फंक्शन मेरा सेट आईडी का ही काम करेगा, सेट एम्प्लॉय आईडी। और ये क्या करेगा, एक वैल्यू जब मैं इस फंक्शन को पास करूँगी तो वो रिसीव करने के बाद मेरे इस इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर सेट कर देगा। तो इंट आईडी, और मैं इस आईडी को सेट करा देती हूँ अपने इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस प्राइवेट डाटा वेरिएबल के अंदर। अब ये वैल्यू तो सेट होगी, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे
अब मैं इसको गेट नहीं कर सकती डायरेक्टली, मुझे अपने सेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट की मदद से इस सेट फंक्शन को कॉल कर देती हूँ, सेट एम्प्लॉय आईडी, और इसमें मैं एक आईडी पास कर देती हूँ 101। अब 101 इस आईडी के अंदर जाएगा और देन इस इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर आके सेव हो जाएगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस जो मैंने आईडी सेट कराई है उसे मैं रिटर्न भी करवा सकूँ या प्रिंट भी करवा सकूँ, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट मेथड यूज़ करूँगी, public void get employee id। ये क्या करेगा, रिटर्न कराने के लिए। तो मैं अपनी इस आईडी को रिटर्न कराना चाहती हूँ, यानी कि मैं चाहती हूँ जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ जो आईडी मैंने सेट की हुई है वो ये रिटर्न कर दे। लेकिन एक चीज़ ये है कि हम यहाँ पे रिटर्न टाइप यूज़ कर रहे हैं वॉइड। वॉइड तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हम इनसाइड द फंक्शन रिटर्न करा रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू जो इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर सेव है, तो मुझे रिटर्न टाइप इंट रखनी होगी। अब ये वाली लाइन का कोड तो वैल्यू सेट करा रहा है, अगर मुझे इसे गेट करना है तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, और मैं चाहती हूँ कि ये फंक्शन जो है इसको कॉल करूँ तो ये वैल्यू रिटर्न कराए और साथ ही साथ उसको प्रिंट भी कर दे। तो मैं इसके लिए स्टेटमेंट यूज़ करूँगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। देखिए ये फंक्शन क्या करेगा, जब इसको कॉल जाएगी तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा 101, और 101 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करेगा, उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि क्लास क्या है, समझ लें एक कैप्सूल है, और इस कैप्सूल के अंदर इस कोड को क्या किया गया है, इनकैप्सुलेट किया गया है। ये परफॉर्म की जा रही है बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा एंड फंक्शंस को बाइंड कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि आप समझ लें कि आपका ये एम्प्लॉय जो है वो एक कैप्सूल है और इसके अंदर कोड एंड डाटा, यानी ये आपका डाटा है और ये आपका कोड है जिसको हम फंक्शंस कहते हैं, इनको बाइंड कर दिया गया है। अब आप अगर अपने सिर्फ मेन मेथड की तरफ देखें, फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉय की जो क्लास है वो इम्प्लीमेंट नहीं की, किसी और ने की हुई है, और आपको बस ये पता है कि सेट एम्प्लॉय का फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू सेट करेगा, लेकिन आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द कोड इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, क्या सेट्स ऑफ लाइंस लिखी गई हैं। आपसे सिर्फ ये हाइड है, बस आपको इसका काम पता है। इसी तरह से क्या है कि आप जब गेट एम्प्लॉय आईडी के फंक्शन कॉल करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये एक आईडी रिटर्न करेगा और मैं उस रिटर्न आईडी को प्रिंट कराना चाहती हूँ। ये आपको यहाँ तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पता है। फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय की क्लास आपने नहीं बनाई तो यहाँ पे तो हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप कुछ ऐसा कोड डेवलप करते हैं कि जो आप सिर्फ जो है वो उसकी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं लेकिन उसकी क्या है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, तो यहाँ पे क्या हम सिर्फ एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी रेस्ट ऑफ डिटेल से किसी को कोई कंसर्न नहीं होगा अगर आप ये किसी और के लिए बना के रखते हैं, या अगर आप एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बना के रख लेते हैं और अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें जी 101 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। क्या किया था, इस फंक्शन के थ्रू 101 जो है वो सेट कराया था इस आईडी के अंदर, फिर इसको रिटर्न कराया था और सिस्टम डॉट आउट में ये वाला फंक्शन कॉल किया था जिसने वैल्यू रिटर्न की और साथ ही उसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है अगर अच्छे से समझ लिया जाए। सो थैंक यू सो मच।